नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बता दें कि बारिश के मौसम में डेंगू भी अभी भी पांव पसारने लगा है। भिलाई में 4 डेंगू के मरीज मिलने से निगम ने स्वास्थ्य अमला को अलर्ट रहने की सलाह दी है। गलियों मोहल्लों में एंटी लार्वा का छिड़काव करने के साथ ही लोगों से आसपास पानी जमा ना होने देने की अपील की जा रही है। फिलहाल 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। बता दें कि इलाके में लगातार स्वास्थ्य अमला सर्वे कर रहा है। मलेरिया सहित पेट से संबंधित बीमारियों की जांच के लिए निगम की टीम और मलेरिया विभाग की टीम जांच कर रही है। साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है। जानकारी मिलते ही सर्वे कर प्रारंभिक उपचार के तौर पर आसपास के क्षेत्र में सुविधाएं मुहैया करा रही है। और देश भर में मानसून ने एंट्री ले ली है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार का सिद्ध खोल झरना इन दिनों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बरसात के समय इस झरने को देखने के लिए दूर दराज से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस बीच कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा शराब पीकर तेज गाड़ी चलाना और झरने के पास खतरनाक स्टंट करने की भी लगातार शिकायतें मिल रही है, जिसके बाद जिला प्रशासन और जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 22 वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया। तो वहीं भिलाई में 6 दिन से लापता 13 साल का शाजिद मिल गया है। वहीं भिलाई नगर स्टेशन के पास घूम रहा था। उधर इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और उसका रेस्क्यू कर लिया गया। बता दें कि शाजिद बोल और सुन नहीं सकता है। पुलिस उसे अपने साथ थाने लेकर आई। पुलिस ने बताया कि वो लोग साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट के पास ले जाएगी, उसके सामने रखेगी। और सीधे चलेंगे जहां पे सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। जब मैंने वितरित किया तब मैंने कहा था मुझे खुशी नहीं है कि मैं बेरोजगारी भत्ता दे रहा हूं, मुझे खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। ये बात मैंने कही थी। उसी दिन एक साथी जो खैरागढ़ से आया था वो बोले भर्ती आप कब खोलेंगे। इत्तेफाक देखिए कि 30 अप्रैल को हमने ये राशि वितरित की और 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसमें हमको निर्देश प्राप्त हुआ। और मैंने नौजवान साथी से मैंने कहा था जिस दिन हमको आदेश मिल जाएगा या राजभवन से हमें आदेश मिल जाएगा आरक्षण का, दूसरे दिन सारे समाचार पत्र, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन से भरे रहेंगे रोजगार के लिए। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है 41,000 पदों के अभी परीक्षाएं चल रही है। कुछ को ज्वाइनिंग भी हो गया और कुछ लोग अभी परीक्षा दिला रहे हैं। व्यापम में, पीएससी में पहले तो फीस लगता था, अलग अलग विभाग में वैकेंसी निकल रही है तो हर परीक्षा के लिए अलग अलग शुल्क पटाना पड़ता था। घर में माँ बाप परेशान, पढ़ाते तक के तो बहुत खुश रहते हैं माँ बाप कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पीजी डिप्लोमा हो गया कि ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। उसके बाद जब घर में बच्चे बैठे रहते हैं तो जेब खर्चा देना उनको अखरता है। आप लोगों को भी मांग के माँ बाप से मांगने में थोड़ा सा संकोच होता, हम लोग इतना पढ़ लिख लें फिर भी माँ बाप पे आश्रित है, तो ये मन में भाव तो होता ही है। तो इसलिए हमने पहली बात तो बेरोजगारी भत्ता, इससे आगे पढ़ाई, जेब खर्चा और माँ बाप के ऊपर जो भार पड़ता था वो उसमें थोड़ी कमी। और दूसरा व्यापम और पीएससी की परीक्षा में
अब कोई शुल्क नहीं लगता। 17 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा दिला रहे हैं, उसमें हजारों लाखों करोड़ों रुपया उसमें फीस के रूप में जमा होता। जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास या गरीब परिवार के लोग हैं, उसके लिए बहुत तकलीफदायक हो जाता है कि थोड़े से पैसे हैं, मैं कौन से विभाग की परीक्षा दिलाऊं, ये बड़ी चिंता होती थी। अब फीस की कोई चिंता नहीं, हर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यही कारण है कि 17 लाख लोग आज परीक्षा दिला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा, हमारी सरकार जब से बनी है तब से जितनी भी योजना है उसका हम लोग फॉलो अप लेते हैं। इसके बाद उसके लिए कुछ योजना हम बना के दें। जैसे मैं आपको बताऊं कि लघु अनुपज की खरीदी लगातार हम लोग वर्षों से करते आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के समय से चला आ रहा है, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन नहीं होता था। सभी लघु अनुपज की खरीदी नहीं होती थी, उसका समर्थन मूल्य घोषित नहीं था। आज 65 प्रकार के लघु अनुपज खरीदी कर रहे हैं। पहले केवल 7 प्रकार का होता था, अब 65 प्रकार के लघु अनुपज, और उसका वैल्यू एडिशन, जैसे बस्तर में, जसपुर में काजू जंगलों में संग्रहित करते हैं हमारे, लेकिन उसको व्यापारियों को औने पौने दाम में बेच देते हैं। उसका प्रोसेसिंग हम लोग करवाते हैं। अब सब जगह प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिए, तो जो काजू 50-60 रुपए किलो में बेच देते थे कच्चा को, उसे प्रोसेसिंग करने के बाद वही काजू 1500 से लेकर 1900 रुपया किलो बिक रहा है। तो उससे लोगों को रोजगार, ज्यादा आमदनी, एक तो प्रोसेसिंग प्लांट लगा तो इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, दूसरा जो संग्राहक है उसको ज्यादा रेट मिल रहा है। उसी प्रकार से गोबर खरीदी हम लोगों ने शुरू किया 2 रुपये किलो में। इसी परिसर में हम लोग हरेली के दिन में 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी शुरू किया, लेकिन उसका हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट बनाया और 250 करोड़ के यदि गोबर खरीदे हैं तो 300 करोड़ का वर्मी कंपोस्ट बेच भी चुके। उसे गो काठ भी बना रहे हैं, गमला बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं। अब प्राकृतिक पेंट बन रहा है, 2 लाख लीटर प्राकृतिक पेंट हम लोग निर्माण कर चुके हैं, उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। और खुशी की बात यह है कि जितने हमारे शासकीय भवन हैं, अब उसी प्राकृतिक पेंट से उसकी पुताई होगी। गोबर पहले केवल लीपने का काम आता था, अब पुताई करने का भी काम आ रहा है। तो कितना परिवर्तन है, इसे रोजगार भी मिल रहा है। तो अब आज उसी प्रकार से ये जो योजना है जिसमें बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ कौशल प्रशिक्षण के भी हम लोग काम हाथ में लिए हैं। सारे कलेक्टर लगे हैं, सारे विभाग के अधिकारी लगे हैं, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, ये अप्रैल से हम लोगों ने शुरू किया। 1,22,000 जब बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, 6,000 लोगों को अभी तक के हम लोगों ने रोजगार से जोड़ दिए हैं। अभी बहुत सारे जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, सबको प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से उनको रोजगार मिला है। किसी को 10,000, किसी को 15,000, 17,000 रुपया वो कमाने लगेंगे। तो इसको और बढ़ावा देना है। इसके लिए भी हम लोगों ने, हमारे यहाँ जो 300 से अधिक हमारे पास ITI है, तो उसको अब आधुनिक तरीके से, जो देश और दुनिया में नए नए टेक्नोलॉजी आ गया है, उसको भी ट्रेनिंग देना है। उसके भी ट्रेड हम लोगों ने अभी 1186 करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और टाटा से हमारा MOU हुआ है, और बहुत जल्दी वो स्थापित भी करेंगे और ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चलेगा, और उससे लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उसी प्रकार से आपने देखा होगा, अभी तक के जो हमारे सरकार की जो उद्योग नीति है, उसके तहत करीब 2218 उद्योग हम लोगों ने स्थापित किया। उसमें 21,000 करोड़ से अधिक की राशि का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और उसमें लगभग 40,000 युवाओं को रोजगार मिला है। और अभी 167 नए MOU किए हैं, और उसके माध्यम से 78,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश होगा, और उसमें लगभग 90,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो लगातार हमारी कोशिश ये है कि एक तरफ सरकार का पैसा भी लगे, निवेशक भी आए, लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मूलक जितने कार्य हैं उसको हम लोग हाथ में ले रहे हैं, और आने वाले 5 सालों में हमारी कोशिश होगी
कि 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार हम दिला सके, हमारे युवाओं को। ये हमारी कोशिश होगी। तो आज बेरोजगारी भत्ता जिन साथियों को प्राप्त हुआ, सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आभार प्रदर्शन के लिए डॉक्टर शमी आब्दी मैम, सचिव कौशल विकास से निवेदन करता हूं वे आए और आभार प्रदर्शन करें। फिर तो बेरोजगारों को बघेल ने बड़ी सौगात दी है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि पढ़ाई के बाद बहुत जरूरी है कि सबके हाथ में रोजगार हो और इसलिए लगातार ये बेरोजगारी भत्ते का ऐलान वो कर रहे हैं और निरंतर वो आगे भी इसी तरीके से बेरोजगारी भत्ते का ऐलान करते रहेंगे। इसी के साथ बघेल ने साफ तौर पर कह दिया कि पढ़ाई के बाद पेरेंट्स को खटकता है कि पैसे नहीं दे रहे हैं कोई भी बच्चे घर में, इसलिए ये बड़ी पहल छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर जिले के खड़िया डांबर पंचायत के गांव बछवार में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं से वंचित है, जिसके चलते उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव को लोगों को अपने रोजमर्रा के सामान के लिए बलरामपुर आना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें राशन कंधे पर ढोकर 8 किलोमीटर खड़ी पहाड़ी को चढ़कर ले जाना पड़ता है। वहां के लोग आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन की मूलभूत योजनाओं से वंचित है। ग्रामीण इस आस में है कि कब प्रशासन उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। तो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ये गांव और बता दें कि जो बेसिक सुविधाएं होती है वो इस गांव को नहीं मिल पा रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। किस तरीके से वो अपने दिन गुजार रहे हैं वो सिर्फ यहाँ के ग्रामीण ही जानते हैं और ऐसे में जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो साफ तौर पे बताती है कि लोग यहाँ पे पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। दूर दूर तक जाके कहीं दूर तक जाना पड़ रहा है तब जाके उनको पीने का पानी मिलता है और ऐसे में प्रशासन कोई भी सुध नहीं ले रहा है। बछवार गांव बताया जा रहा है जहां पे ये परेशानियों की दिक्कत निकल के सामने आ रही है। मूलभूत सुविधाएं तक यहां पे नहीं पहुंच पा रही है। लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पीने तक के पानी भी यहाँ पे नहीं मिल पा रही है और ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और प्रशासन द्वारा कोई भी सुध नहीं लिए जा रहे हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मौसम की करवट बदलते ही अस्पताल में रोते हुए मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। दरअसल आई फ्लू जिले में अब किसी को भी नहीं छोड़ते हुए बच्चे, युवा समेत सभी को अपनी चपेट में लेकर तेजी से फैल रहा है। लोगों को आई फ्लू से आंखों का लाल हो जाना, आंखों में सूजन, आंखों में लगातार पानी आना, चुभन जैसे तकलीफों से जूझना पड़ रहा है। बता दें कि नारायणपुर जिला अस्पताल जाने पर देखा गया कि ना तो नेत्र रोग का डॉक्टर है, ना ही इस संबंध में कोई दवा देने वाला है। एक मरीज ने तो यहां तक कह दिया कि वो अपने बच्चे के साथ आई फ्लू का इलाज कराने गया, जहां नेत्र रोग के डॉक्टर नहीं मिले तो उसने शिशु रोग को दिखाया, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे आई फ्लू के बजाय सर्दी खांसी का दवाई दे दी, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस में नए पदों पर नियुक्ति करना और कुछ लोगों का इस्तीफा देने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच जगदलपुर जिले के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा में लिखा है कि मैं 9 साल से जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहा था, अब अन्य साथी को इस पद पर मौका देना चाहिए। उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। और छत्तीसगढ़ में आदिम जाति कल्याण विकास विभाग के मंत्री मोहन मरकाम बस्तर दौरे पर है, जहां उन्होंने मंत्री बनने के बाद पहली बार जगदलपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अफसरों से कहा है कि छत्तीसगढ़ में 85% आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की है। तो वही राज्य शासन इन वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं कार्यक्रम से समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित
प्रेरित कर उनके आर्थिक सामाजिक बेहतरी के लिए सक्रिय भूमिका निभाए। भिलाई के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक वर्मा और चिकित्सीय शैली के लिए तो जाने जाते हैं, जहां अब चिकित्सा के क्षेत्र के साथ साथ एक सिंगर के तौर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं, जिससे वो अपने मरीजों को भी इसके माध्यम से सुकून देना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने एक अनोखा गोल्डन मेमोरीज का आयोजन बीती रात भिलाई के सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में किया, जहां बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी पहुंचे और उन्होंने उनके इस आयोजन की सराहना करने के साथ साथ ये भी कहा कि इस तरीके से चिकित्सीय पेशे में बिजी रहने के बाद समय देकर मरीजों को उस माध्यम से भी लाभ पहुंचाया जा रहा है। हम लोग हमेशा बहुत बिजी रहते हैं, डॉक्टर्स लोग और मेरी पूरी टीम दिन भर मरीज देख देख के परेशान हो जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कुछ नया किया जाए, थोड़ा स्टाफ लोगों में भी एनर्जी आए और जो हमारी जो टीम है, जो संगीतज्ञ हैं और जो सारे कलाकार हैं, उनके साथ भी मिलने का बैठने का जो मौका मिलता है, उससे पूरे देश में प्रदेश में हमारे भिलाई में एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। तो उद्देश्य यही है कि लोग जो है तनाव मुक्त रहें, स्वस्थ रहें। स्पर्श का भी यही काम है कि लोग जब बीमार होकर आते हैं तो स्वस्थ हम करते हैं। आज का प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि जो बीमार नहीं है वो भी स्वस्थ रहे और उनका प्रिवेंशन हो। अच्छा लग रहा है। संगीत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी थेरेपी है जो लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से दूर करती है। और संगीत को मैंने अपनाया अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए था और इसे अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आम जनता के स्ट्रेस को। बलौदाबाजार वन विभाग के जरिए इस साल वन परिक्षेत्र धमनी में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के आयोजित वृक्षारोपण में कटहल के पौधे का रोपण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला और सत्र न्यायाधीश विजय कुमार सहित प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्रीमती सुमन एक्का के जरिए संपन्न किया गया। बड़े पैमाने पर कटहल के पौधे लगाकर कटहल ग्राम के रूप में विकसित करने का लक्ष्य वन विभाग ने लिया है। तो जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसका आयोजन किया है और ऐसे में कटहल के पौधे लगाकर कटहल ग्राम बनाने की तैयारी है। बड़े पैमाने पर कटहल के पौधे लगाए जाएंगे, उनकी तरफ से साफ तौर पे कहना है। न्यायाधीश भी इसमें शामिल हुए और ये कार्यक्रम काफी देर तक चला और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कार्यक्रम का मकसद एक ही है कि बड़े स्तर पर कटहल का उत्पाद किया जाए, कटहल का पेड़ लगाया जाए। ऐसे में एक कटहल का पेड़ लग गया है। आगे इसी तरीके से तमाम ग्राम पंचायतों में, जिलों में कटहल का पेड़ लगाया जाएगा। तो कटहल के लिए पौधारोपण किया गया है कटहल का और ऐसे में कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तमाम न्यायाधीश इसमें शामिल हुए थे, योगदान उन्होंने अपना दिया था। कटहल का पेड़ सबके द्वारा लगाया गया है। बड़े स्तर पे कटहल ग्राम बनाना है और इसलिए ये आयोजन लगातार किया जा रहा है। तो जलवायु परिवर्तन विभाग ने ये आयोजन किया है और ऐसे में बता दें कि बलौदाबाजार में कलेक्टर द्वारा ये कटहल का पेड़ लगाया गया है। जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसका आयोजन किया गया है। जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसका आयोजन किया है, कटहल का पेड़ लगाया गया है यहाँ। कोरिया जिले के सोनहत में डिप्टी रेंजर द्वारा आदिवासी बुजुर्ग महिला को अभद्र तरीके से गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। साथ ही बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचकर डिप्टी रेंजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुंदरपुर का है, जहां कटई पानी निकासी राजमनी ने बताया है कि वो खेत किनारे आराम करने के लिए झुग्गी झोपड़ी बनाई थी ताकि खेती का भी ध्यान रखा जा सके। इस दौरान 27 जुलाई को जब वो खेत में रोपा लगाने का काम कर रही थी, तभी डिप्टी रेंजर वहां पहुंचकर झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने लगा। जब इस बात की भनक राजमणि को लगी तो वो झोपड़ी के पास पहुंची, जिसके बाद डिप्टी रेंजर ने बुजुर्ग महिला के साथ गाली गलौज की। वहीं दूसरी ओर गोंडवाना पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता ने जल्द कार्यवाही न होने पर आंदोलन की बात कही।
खबर भिलाई से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी की रिपोर्ट को काफी गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। जहां कोतवाली थाना पुलिस ने भिलाई नगर स्थित सिविक सेंटर के पास चोरी के मोटरसाइकिल और स्कूटी को बेचने वाले संदेही को पकड़कर पूछताछ की, जिसके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल और स्कूटी एक्टिवा 3G बरामद हुई है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरबा जिले में 15 गांव के ग्रामीणों ने कुसमुंडा खदान को बंद कर दिया। रोजगार, बसाहट, मुआवजा समेत अन्य मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्षरत भू विस्थापितों की मांगों पर जब गंभीरता नहीं दिखाई गई, तब गुस्साए ग्रामीणों प्रदर्शन किया और विरोध जताते हुए खदान का कामकाज ठप करवा दिया। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।